चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसी चैप्टर को हम बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। इट इज ऑल्सो नोन एज वेरिएंस एनालिसिस। मैंडेटरली यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर का? टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वेरिएंस इन स्टैंडर्ड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट। First, second, to find out the reason of variances. दो ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे हम। एक तो हमें पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। टू फाइंड आउट द रीजन ऑफ वेरिएंसेस। देखिए होता क्या है, हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारा एक ये होता है कि हम ये प्रॉफिट कमाएंगे। ऑब्वियसली तभी एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है। एक सेलिंग प्राइस गैस होता है, एक कॉस्टिंग गैस होती है, और उस गैस होने के बाद एक प्रॉफिट नज़र आता है। हमें नज़र आता है तो हम कूद पड़ते हैं, बोले इतना प्रॉफिट होगा, और हम कूद जाते हैं उस प्रॉफिट को कमाने के लिए। दैट प्रॉफिट इज नोन एज स्टैंडर्ड प्रॉफिट, जिसे मैंने गैस किया। लेकिन जब वास्तविकता में माल बनाता हूं और माल को बेचता हूं तो उस समय एक्चुअल प्रॉफिट अराइज होता है। ये एक्चुअल प्रॉफिट सम टाइम स्टैंडर्ड प्रॉफिट से डिफरेंट हो जाता है। उसका अमाउंट कितना डिफरेंट हुआ, इसको हमें फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में। और अगर ये फाइंड आउट हुआ तो इसके रीजन क्या है? क्या रीजन फाइंड आउट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, जिससे हमें यह पता लग जाए हमारी सोच में क्या गलती हुई और आगे से हम उस गलतियों को ना करें। राइट? तो ये चैप्टर वेरिएंस का एनालिसिस करेगा कि वेरिएंस क्यों हुआ, और किस चीज का वेरिएंस, स्टैंडर्ड और एक्चुअल के। ठीक, तो उसके लिए हमें रीजन ऑफ वेरिएंस चाहिए होता है। टाइप ऑफ वेरिएंस जो होंगे वो दो होंगे। या तो वेरिएंस आपका फेवरेबल हो सकता है, या वेरिएंस आपका एडवर्स हो सकता है। सोचा था 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 150 हो गया, एक्चुअली 150 हो गया। अब मैं परेशान हूं, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो मतलब मेरी सोच सही नहीं चल रही, इसका मतलब। या ये फेवरेबल हो गई, बात फेवरेबल हो गई, तो इन्हें हम एफ से शो करेंगे। यानी जब भी हम वेरिएंस बताएंगे तो हमें उसके आगे लिखना पड़ेगा एफ, अगर फेवरेबल आ रही है, और इसे हम शो करेंगे एडवर्स से। अच्छा, चाहे फेवरेबल हो चाहे एडवर्स हो, हमें रीजन जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फेवरेबल हुआ तो उसमें किसकी वजह से हुआ, क्या ऐसा फैक्टर था जिस वजह से मेरे लिए फेवरेबल हो गया, क्या वो एबनॉर्मल फैक्टर था या रूटीन में रहेगा। एडवर्स हुआ तो किस वजह से एडवर्स हुआ, अगर एडवर्स हुआ तो फिर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा मैंने ऐसी क्या कमी कर दी, और उसके ऊपर मुझे करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो हमें जब भी कोई आंसर आएगा इस चैप्टर में, जब भी जो भी अमाउंट आएंगे वेरिएंसेस के, उनके आगे हमें एफ या ए लिखना पड़ेगा, वो हम पहचान लेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी कॉस्ट लगनी थी 100, लग गई 120,
फेवरेबल हुआ एडवर्स हुआ? एडवर्स। तो 20 रुपए एडवर्स हो गया। प्रॉफिट होना था 100, हो गया 120 फेवरेबल, तो 20 रुपए फेवरेबल हो गया। ठीक। अच्छा, वेरिएंस के रीजन क्या हो सकते हैं? क्यों हुआ वेरिएंस? तो दो वजह से हो सकता है हमारे यहां वेरिएंस, या तो कॉस्ट की वजह से होगा या सेल्स की वजह से होगा। अरे या तो मेरी कॉस्ट जितनी सोची उससे ज्यादा लग गई, या जितना सेलिंग प्राइस सोचा था उतना नहीं हो पाया। भाई आपके क्यों प्रॉफिट्स उतने नहीं आ पाए? दो वजह हो सकती है, जो कॉस्ट सोची वो ज्यादा लग गई, या जो सेल सोची थी उतनी प्राइसिंग नहीं हो पाई। इज इट क्लियर? कॉस्ट में अगर वेरिएंस हुआ ड्यू टू कॉस्ट तो तीन वजह से होगा, या तो मटेरियल की वजह से होगी गड़बड़, या लेबर की वजह से होगी गड़बड़, या ओवरहेड्स की वजह से होगी गड़बड़। मटेरियल ज्यादा पैसे का लग गया, लेबर ज्यादा पैसे की लग गई, या ओवरहेड ज्यादा पैसे लग गए। ओवरहेड अगर लगेगा तो फिर दो बातें हो सकती हैं, फिक्स्ड ओवरहेड की वजह से गड़बड़ हुई, या वेरिएबल ओवरहेड की वजह से गड़बड़ हुई। धीरे धीरे आपको बात समझ में आएगी, अभी बेसिक ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमने कॉस्टिंग आपके साथ शुरू करी तो हमने कहा बेटे आंखें बंद करो, सोचो कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर सोचो कितने का माल बिकेगा, और जैसे तुम सोचते थे प्रॉफिट होगा तुम टूट पड़ते थे माल को बनाने में। लेकिन सच्चाई जब आएगी तो चीजें चेंज हो सकती हैं, जब चेंज होंगी तो फिर हर इंसान को एनालिसिस करना चाहिए कि आखिर मेरी सोच में, तभी तो प्रोडक्टिव बिजनेस कर पाएगा। प्रोस्पेक्टिव बिजनेस कब कर पाएगा? जब वो अपने करेक्टिव, अपने गलतियों को सुधारते चले। स्टूडेंट्स के साथ भी यही कहा जाता है कि आप सोचते कुछ है, सोच के कुछ और सोच के कोर्स ज्वाइन करते हैं, बाद में रिजल्ट्स अगर एडवर्स आते हैं तो फिर आपको एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा वेरिएंस क्यों हुआ। कई बार आप सोचते हैं यार नंबर आने चाहिए थे 70, नंबर आए मेरे 32, तो ये नहीं कि उसमें जो है आप चेकर को गलती वो कर रहे हैं, आपको कॉपी मंगा के सब अपने वेरिएंस को एनालिसिस करना चाहिए। तो हर जगह ये एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है, रूटीन प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी। तो बहरहाल अगर हम कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारी जो प्रॉफिट्स की एनालिसिस होगी तो ये मिल जाएंगी सबको बुक्स, अभी सब यहीं देखें। तो ये जो है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की वजह से होता है, ओवरहेड में फिक्स या वेरिएबल हो सकता है और सेल्स की वजह से हो सकता है। ये सब अपने आप में एक एक क्वेश्चन है। मटेरियल का पूरा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, या लेबर का आएगा, या फिक्स्ड ओवरहेड का आएगा, वेरिएबल ओवरहेड का आएगा, सेल्स ओवरहेड का आएगा, इनकी पूरी कहानी है। तो अब मैं बात कर रहा हूं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। मटेरियल की वजह से क्यों वेरिएंस होता है और उसे हम कैसे निकालेंगे और कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं। बांटो ना। मटेरियल की वजह से कौन कौन से वेरिएंसेस होंगे? तो मटेरियल की वजह से दो वेरिएंसेस हो सकते हैं मटेरियल कॉस्ट के, या तो यूसेज की वजह से होगा या प्राइस की वजह से होगा। यानी मैंने सोचा था 2 kg लगेगा मटेरियल किसी प्रोडक्ट को बनाने का। अच्छा, यहां मटेरियल का मतलब हमेशा क्या होगा? रॉ मटेरियल, क्योंकि हम तो कॉस्टिंग कौन करते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न्स तो कॉस्टिंग करते ही नहीं है, इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में आप करा हुआ है। तो या तो यूसेज की वजह से गड़बड़ होगी, मैंने सोचा था 2 kg लगेगा, लग गया 3 kg, सारी कैलकुलेशन बिगड़ गई। या प्राइस की वजह से सोचा था 2 रुपए का मिलेगा, मिल गया 3 रुपए का, सारी कैलकुलेशन बिगड़ गई। यूसेज की वजह से अगर होगा तो इसके फिर दो पार्ट हैं, यील्ड वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल की वजह से क्या वेरिएंस आया?
मटेरियल की वजह से या तो यूसेज में गड़बड़ हो गई, हम जो सोच रहे थे उससे ज़्यादा हमारा यूसेज हो गया, या जितने का हम सोच रहे थे खरीदेंगे उससे ज़्यादा का प्राइस हो गया। यूसेज में फिर ईल्ड और मिक्स होता है। ये कब होते हैं? ये ईल्ड और मिक्स का बाइफर्केशन कब होता है? जब 2 और मोर मटेरियल हो। तो मिक्सिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। एक्स और वाई 2 मटेरियल लगने थे, 2:3 में सोचा था, 3:2 में लग गए, बिगड़ गई कहानी। अरे मैं 2:3 में सोचा था एक्स और वाई 2 मटेरियल लगाऊंगा तब एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, 2:3 में लगने चाहिए, उल्टा हो गया, 3:2 में लग गए, सारी वेरिएंसेस आ जाएंगे। तो ये तब करना है यील्ड और मिक्स वेरिएंस में, हमें कब आगे बढ़ना है? जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल होंगे, अदरवाइज यूसेज या प्राइस की वजह से ही मटेरियल वेरिएंस की गड़बड़ होती है। मतलब चैप्टर क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आप सोच के कॉस्ट में एक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट सोचते हैं, एक्चुअली में कुछ और डाटा आता है, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, वेरिएंसेस ढूंढेंगे और वेरिएंसेस के रीजंस ढूंढेंगे। वेरिएंसेस कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, सेल की वजह से भी हो सकता है। कॉस्ट में होगा तो मटेरियल की वजह से, मटेरियल में जब जाके देखेंगे तो देखेंगे मटेरियल की यूसेज में गड़बड़ तो नहीं हुई, जितने केजी सोचा था उतना ही लगा है, या प्राइस की वजह से गड़बड़ तो नहीं हुई। अगर यूसेज की वजह से गड़बड़ हुई है तो उसमें देखना पड़ेगा इनके रेशियोज में, मिक्सिंग वगैरह में कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। इसे मैं आपको डिटेल में एनालिसिस वो करूंगा। अब इनके फॉर्मूले भी लिख लीजिए जरा, यहाँ पे फॉर्मूले लिखिए। TSC माइनस TAC मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है, TSC माइनस TAC। यूसेज का लिखिए SP SQ माइनस AQ, AQ SP माइनस AP, SP SQ माइनस SM, SP SM माइनस AQ। अभी बस लिख लीजिए। SP SM माइनस AQ। शिफ्ट कर लीजिए वरना कुर्सी। नीचे इन सबके मतलब लिखिए। TSC का मतलब हो गया टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, मैं लिखवा देता हूँ एक तरीके से। अब नीचे लिखिएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। TAC का मतलब क्या होगा? टोटल एक्चुअल कॉस्ट। SP का मतलब क्या होगा? SP का मतलब यहाँ है स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, इट्स नॉट स्टूडेंट्स प्राइड, स्टैंडर्ड प्राइस। SQ का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। AP का मतलब होगा एक्चुअल प्राइस। AQ का मतलब होगा एक्चुअल क्वांटिटी। SM का मतलब होगा स्टैंडर्ड मिक्स। ठीक है जी, ये सब नोट हो गए? यहाँ तक सब चीज़ें नोट हो गई? अब मैं आपको पहले वाले, अच्छा एक आगे और लिखिए, एक नोट लिखिए। SQ is always taken on the basis of actual output oblique actual yield। yield और output का एक ही मतलब होता है। SQ is always taken on the basis of actual output oblique actual yield।
और फिर लिखिए एस क्यू इक्वल्स टू एस क्यू गिवन अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड, स्टैंडर्ड यील्ड अपॉन एस क्यू अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड। अब इसे नोट बना लीजिए। एक्चुअल यील्ड ठीक है जी। अभी सिर्फ कभी कुछ समझना नहीं है, नोट्स बना लीजिए। आगे लिखें बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन always fill the following table जब भी हम मटेरियल वेरिएंस का क्वेश्चन आए तो पहले सॉल्व करने से पहले ये टेबल फिल करिएगा। एस क्यू एस पी टी एस सी ए क्यू ए पी टी एस सी। यहां मटेरियल के टाइप, सपोज एक्स या वाई दो तरीके के हैं, या ए बी हैं या ए बी सी हैं, एल एम एन ओ है, तो टाइप ऑफ मटेरियल एस क्यू एस पी टी एस सी ए क्यू ए पी टी एस सी। ये हमें कॉलम वाइज फिल करनी है टेबल, एक तरीके से ये इसके कॉलम है। ऐसे हो गई एक तरीके से, मैं मान रहा हूं टेबल। जरूरी नहीं है आप ऐसे लाइनें खींचें, इतना एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप तो एस क्यू एस पी टी एस सी ए क्यू ए पी टी एस सी लिखेंगे, नीचे कोई लाइनबाजी नहीं होगी, सब अपने आप आ जाता है, शेड्यूल्ड हो जाती हैं। यानी जब भी मटेरियल का क्वेश्चन आएगा यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल, कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी कितना भी टेक्निकल आए। और हमेशा ध्यान रखिएगा एक्चुअल डाटा हमेशा गिवन होगा, गिवन होगा, ये गिवन होगा। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, स्टैंडर्ड प्राइस भी गिवन होगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए ये चीजें हमेशा गिवन होंगी। मेन बात आती है एस क्यू की। अब मैं आपको समझाता हूं, जरा मेरी एक बात सुनिए, इस क्वेश्चन को नोट मत करिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन समझने के लिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको एक स्टैंडर्ड डाटा देता हूं कि हम आउटपुट, एक आउटपुट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए हमारे हिसाब से मटेरियल लगना चाहिए, स्टैंडर्ड मटेरियल लगना चाहिए 10 kg, जिसका प्राइस होना चाहिए 15 रुपए पर केजी। ये मैंने सोचा, ये सोचने के बाद मैंने काम शुरू कर दिया। फिर मेरा एक्चुअल डाटा आया, मेरा आउटपुट आया 20 यूनिट, जिसमें मेरा मटेरियल लगा 220 kg और एक्चुअल प्राइस हुआ 12 रुपए। ये मेरा डाटा था। यानी मैंने सोचा था एक यूनिट बनाऊंगा 10 kg मटेरियल लगता है एक यूनिट बनाने में 15 रुपए के हिसाब से, मैंने एक्चुअली में 20 यूनिट बनाए, 220 kg मेरा मटेरियल लगा 12 रुपए पर केजी के हिसाब से। ये क्वेश्चन आया और इसमें आया कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। आप बताइए मटेरियल की वजह से कितना नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है जी। हमने क्या करा, जैसे ही मटेरियल वेरिएंस आएगा हम क्या करेंगे, हम एक लिखेंगे एस क्यू एस पी टी एस सी ए क्यू ए पी टी एस सी, ये आपको लिखना है। ठीक है जी। यहां पर ऊपर और क्या लिखिएगा, स्टैंडर्ड यील्ड एक्चुअल यील्ड। अभी समझ लीजिए, क्या आपके यहाँ 2-3 तरीके का मटेरियल है या कोई एक ही है मटेरियल? यहाँ एक ही है, कुछ भी नहीं बताया उसमें, बस स्टैंडर्ड मटेरियल 10 kg लगेगा। सबसे पहले एक्चुअल डाटा नोट करिए, कितना मटेरियल लग गया 220 kg। अच्छा एक्चुअल आउटपुट कितना आया 20 यूनिट। 20 यूनिट में कितना मटेरियल लग गया 220 kg, कितने रुपए के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से। कितना रुपए का माल लगा 220 × 12 करिए
2640 रुपए का माल लग गया। कितने रुपए का प्राइस आपने सोचा था? 15 रुपए। कितनी क्वांटिटी आपने सोची थी? क्या ये 10 केजी और 220 केजी का डिफरेंस हुआ है? आप मुझे बताइए। आप सारे लोग हैं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने बोला बेटा एक यूनिट बनाने में, ध्यान रखना सारे लोग माल बनाने जाओ, एक यूनिट बनाने में 10 केजी लगेगा और 15 रुपए का। थोड़ी देर बाद आप आते हैं 20 यूनिट बना के, तो व्हाट इज माई परसेप्शन, आपने कितना केजी लगाया? लगाना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब क्या लगना चाहिए, और एक्चुअल का मतलब क्या लगा। तो क्या लगा? 220 केजी। क्या लगना चाहिए था? या 10 केजी? 10 तो एक के लिए था ना, क्या लगना चाहिए था? 200। यानी 3000 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कॉस्ट कितने की लगी है? 2640 रुपए की। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कितनी लगनी चाहिए थी, कितनी लगी? कितनी लगनी चाहिए थी? 3000। कितनी लगी? 2640। क्या हुआ? 360 का फेवरेबल। तो सबको बुला बुला के हम बधाइयां दे, गले लगे, अब तो कोरोना है गले भी नहीं लग सकते, मतलब सबको वैसे वर्बली बधाइयां दे, क्या करें? या हमें ये एनालाइज करना चाहिए अभी और की क्वांटिटी और प्राइस की क्या चीजें रही, किसने गड़बड़ करा, किसने सही करा। देखिए जो आदमी कंजम्पशन करता है वो कभी परचेज नहीं करता बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में। परचेज के अलग एक्सपर्ट लोग होते हैं जो बार्गेनिंग में बढ़िया होते हैं, उनमें लेडीज रखे जाते हैं, वो बार्गेनिंग बड़ी तगड़ी कर लेती हैं। कंजम्पशन में इंटेलिजेंट लोग रखे जाते हैं कि भाई हमारा कहीं वेस्टेज ना हो जाए। तो क्या होता है कि यहां पर वो अब जब 360 रुपए फेवरेबल आया तो इसके बाद हम कहते हैं कि भैया एक काम करो, अब भी और चेकिंग करो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूज कितना होना चाहिए और कितना हुआ। इसका अभी अगर हम फॉर्मूला रट लें तो हमारा फॉर्मूला अगर आप अपने चार्ट में देखेंगे तो हमने फॉर्मूला आपको बताया ये एसपी एस क्यू माइनस ए क्यू। आप अपना चार्ट अब खोल के रखिएगा, मैं वापस नहीं हूंगा, मैं यहां पे दिखाता हूं। हमने कहा चलो यूसेज वेरिएंस देखते हैं, एसपी एस क्यू माइनस ए क्यू। अभी रटने की अगर हम बात देखें तो वैसे रटने की नहीं है, क्वांटिटी की वेरिएंस है। यूसेज का मतलब किसका वेरिएंस हुआ? क्वांटिटी का, तो एस क्यू माइनस ए क्यू होगा। स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लगाया अभी बताएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 15। अगर आपने ये टेबल एक बार पूरी कर ली तो अब आपको क्वेश्चन पे वापस जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये देखिए, मैंने ये जो एस क्यू निकाला, मैं पहले इस पे बात करूं, मैंने सबसे पहला नोट क्या लिखवाया? नोट नंबर 1, एस क्यू इज ऑलवेज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आउटपुट। आउटपुट के बेसिस पे निकाला जाएगा। एस क्यू गिवन हमारा कितना था? 10। कितने आउटपुट के लिए? 1 के लिए। कितना आउटपुट बनाया हमने? 20। तो व्हाट शुड बी द एस क्यू? 200। तो इट इज 200। तो आप क्या करेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड यील्ड और एक्चुअल यील्ड लिखेंगे। स्टैंडर्ड यील्ड 1, एक्चुअल यील्ड 20। अगर ये दोनों आउटपुट डिफरेंट है तो एस क्यू नया चेंज होके आएगा। अरे आप ये देखिए, जो मुझे स्टैंडर्ड डाटा दिया है वो कितने आउटपुट के लिए दिया है? 1 के लिए। और जो मैंने एक्चुअल डाटा निकाला वो कितने आउटपुट के लिए निकाला? 20। तो इसका मतलब एस क्यू चेंज होके आएगा, बाकी सब गिवन होगा। इसलिए मैंने बोला कि इस टेबल में सब कुछ गिवन होगा, 1 2 3। ये एस क्यू गिवन हो भी सकता है और नहीं भी, अगर आउटपुट दोनों का सेम है तो एस क्यू गिवन होगा। अब ये टेबल फिल होने के बाद हमने देखा हमारा वेरिएंस फेवरेबल आ गया, फिर भी हमने कहा यार क्वांटिटी का वेरिएंस देखो, यूसेज का। यूसेज का वेरिएंस देखना है तो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एस क्यू और ए क्यू का डिफरेंस लेंगे। अरे मुझे क्वांटिटी का ही तो डिफरेंस लेना है। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 15। अब इस टेबल से सब कॉपी हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 200 लगनी चाहिए थी, 220 लगी, यानी 300 एडवर्स। भले ही हम 360 फेवरेबल हैं, लेकिन जो हमारा यूसेज डिपार्टमेंट है वो वेस्टेज कर रहा है। हमारे हिसाब से कितना माल यूज होना चाहिए था? 200। हो कितना गया? 220। इसका मतलब हमारा कंजम्पशन डिपार्टमेंट इज नॉट गुड। भले ही हम मटेरियल में फेवरेबल हैं, बट फेवरेबल होने का यह मतलब नहीं कि हम सबको शाबाशी देंगे। जिसने गलत किया उसे पनिश होना चाहिए। इसके अलावा निकालिए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में किन चीजों का वेरिएंस लेना चाहिए हमें? प्राइस का। तो एसपी माइनस एपी तो कर ही दीजिए, एसपी माइनस एपी, और क्या करिए? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी टेबल से अगर हम उठाएंगे
220, तो सब टेबल से उठा लीजिए आप। 220, प्राइस कितना हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है 15, लग कितना गया 12, 660 फेवरेबल। 660 फेवरेबल है, प्राइस वालों ने बचा लिया, कंजम्पशन वालों ने मारा। 660 फेवर में हुआ काम, एक डिपार्टमेंट 660 का फायदा दिया, एक डिपार्टमेंट ने 300 का नुकसान दिया, इफेक्टिवली 360 का प्रॉफिट हुआ। यानी प्लीज जब आपको क्वेश्चन दोबारा देखिए, स्टैंडर्ड आउटपुट एक यूनिट पर इतना इतना लगना चाहिए था, ये होना चाहिए था, हमने फौरन बनाई टेबल, टेबल में हमने एसपी टीएससी एक्यू एपी टीएससी कॉपी कर दिया। एसक्यू के लिए हमने देखा कि हमारा आउटपुट 1 है जबकि एक्चुअल आउटपुट कितना है 20, हमने एक्यू एसक्यू चेंज कर लिया, इसके बाद सीधे सीधे फॉर्मूले कॉपी स्टार्ट हो गए। अब सर यही फॉर्मूले क्यों लगे, एसक्यू माइनस एक्यू के साथ एसपी क्यों लगा स्टैंडर्ड प्राइस, और ये तो समझ में आ रहा है यूसेज वेरिएंस में एसक्यू माइनस एक्यू होगा, प्राइस वेरिएंस में एसपी माइनस एपी होगा। भाई प्राइसेस का वेरिएंस है तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का वेरिएंस देख लीजिए, यूसेज में स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का, ये पीछे क्या है एक्यू और एसपी। देखिए जरा मैं आपको एक बात बोलूं, एक बार टेबल पे आ जाए यहां पे, इन दोनों का टोटल यूसेज और प्राइस का टोटल शुड बी द कॉस्ट वेरिएंस, इसलिए 660 मेरा ये फेवरेबल था और 300 मेरा ये एडवर्स था, इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 360 मेरा क्या आ गया फेवरेबल आ गया, ये क्वेश्चन में आ गया। अब मेजर बात है सर, ये फॉर्मूला समझ में आता है, यूसेज में क्वांटिटी का डिफरेंस लेंगे, प्राइस में इसका डिफरेंस लेंगे, ये क्या है एक्यू और एसपी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए हम रेस्टोरेंट चलाते हैं और मैं आपसे कहता हूं दो डिपार्टमेंट है, एक ये एग परचेज करते हैं, ये परचेजिंग डिपार्टमेंट है, और आप लोग यूज करते हैं कंजम्पशन करते हैं, सेकंड लाइन हमारी कंजम्पशन डिपार्टमेंट है। हमने आपसे कहा कि आप एक ऑमलेट बनाइए, कंजम्पशन डिपार्टमेंट से बोला, और यूजुअली हमारा रेस्टोरेंट जो ऑमलेट देता है ऑमलेट में जब आप वहां पे देखते हैं तो जब रेस्टोरेंट में रेट लिस्ट होती है तो उसमें लिखा होता है 2 अंडों का ऑमलेट या 3 अंडों का ऑमलेट, या लिखा होता है ऑमलेट ऑमलेट। तो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट ने खुद सेट किया होता है, ये नहीं लिखा होता 2 अंडों का ऑमलेट, ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है। तो मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, मैंने क्या करा है कि स्टैंडर्ड सेट करा, मैंने कहा भैया कंजम्पशन वालों को बोला कि आप हमेशा 2 एग का ऑमलेट बनाएंगे। अब पता नहीं इनका रिश्तेदार आ गया, क्या आ गया, क्या हुआ, इन्होंने बना दिया 3 अंडों का ऑमलेट। यानी हमारे स्टैंडर्ड क्या था, ऑमलेट में कितने एग यूज होने चाहिए थे 2, लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्या देख के यूज कर दिए 3। अब मेरा ऑमलेट में कॉस्टिंग डिफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनकी गलती हुई या आपकी गलती, परचेजिंग डिपार्टमेंट की गलती हुई, कंजम्पशन डिपार्टमेंट की गलती हुई, कंजम्पशन। मैंने इन लोगों को बुलाया, मैंने कहा आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ, यूसेज की वजह से नुकसान हुआ, एसक्यू माइनस एक्यू। और मैंने कहा अब आप मुझे 500 रुपए का पेमेंट करिए। बताइए कर देंगे आप 500 का पेमेंट या नहीं? एक ऑमलेट आपने बनाया है जिसमें 2 एग लगने चाहिए थे, आपने लगाया 3 एग, और मैंने आपसे बोला कि बहुत नुकसान हो गया, 500 रुपए का पेमेंट करिए आप। 500 का आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कंजम्पशन डिपार्टमेंट? क्यों, क्या दिक्कत है? मैंने आपसे कहा कि ऐसा है, ये जो एग था इन्होंने 500 रुपए पर एग खरीदा। आप जो हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसने 500 रुपए का एक एग खरीदा हुआ है। अब आप बताइए, अब आप 500 का नुकसान मानेंगे या आप कहेंगे भैया मैं मार्केट से एक एग खरीद के दे दूंगा आपको, मैं 500 नहीं बियर करूंगा? बताइए क्या करेंगे आप? ये लोग गए मार्केट से एग लेके आए, पता नहीं किस धुन में ले आए, इनका कौन जान पहचान वाला दुकान पे बैठा था, क्या था, ये 500 रुपए में पर एग ले आए। आप इतनी किस्मत खराब थी, आपने भी एक एग ज्यादा लगा दिया। ज्यादा लगा दिया तो मैंने आपको बुला के बोला एक एग ज्यादा लगा दिया, 500 रुपए का एग है, 500 रुपए दो। विल यू गिव 500 रुपीज और यू विल पे ओनली स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एग? आप बोलेंगे सर ये 800-500 मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ज्यादा ज्यादा एक अंडा खरीद के दे दूंगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज को कितने भी महंगा लिया है उसको मैं क्यों बियर करूंगा? आई विल बियर ओनली स्टैंडर्ड अमाउंट, बिकॉज ये क्या खरीदते, इससे हमें क्या मतलब, हमने कंजम्पशन में गड़बड़ करी है तो हम स्टैंडर्ड ही तो बियर करेंगे, या आप 500 रुपए दे देंगे स्टैंडर्ड? तो
क्या आपके ऊपर वेरिएंस आनी चाहिए? स्टैंडर्ड प्राइस। तो यूसेज वेरिएंस का क्या हो जाएगा? SQ माइनस AQ। ये गड़बड़ करा इन्होंने, 2 एग लगने चाहिए थे, 3 एग लगाए, एक एग 5 रुपए का है, तो दे विल से कि हम 5 रुपए का बियर करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन को कितने रुपए का नुकसान हुआ है इस पूरे केस में? 500 रुपए का। यहां तो 5 ही रुपए का आ रहा है। तो क्या वो यूसेज वालों पे इसकी अकाउंटेबिलिटी डालेंगे या प्राइस वालों पे डालेंगे? प्राइस वाले। तो इसलिए प्राइस वेरिएंस के टाइम में क्या होता है? SP माइनस AP। अच्छा, उन्हें सिर्फ इस एग पे 495 रुपए का नुकसान हुआ है या उन्हें तीनों एग पे 495 का नुकसान हुआ ऑर्गेनाइजेशन को? एक एग तो इन्होंने ज्यादा लगा दिया, 2 एग एक्चुअली में लगाने चाहिए थे। आप 500 रुपए के एग खरीद के लाए हैं, एक एग का स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपए, मेरे को कितना नुकसान हुआ? सिर्फ एक एग जो ज्यादा लगा उस पर मुझे नुकसान हुआ या मेरे तीनों ही एग महंगे आपने खरीदे? ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस तीनों के तीनों एग पे ना, जो 2 एग ऑमलेट में लगा दिए वो भी तो आपने महंगे खरीदे। इन्होंने तो जितना भी माल खरीदा वो सारा ही महंगा खरीदा ना। यूसेज वालों ने तो एक एग ज्यादा लगाया, दे विल पे ओनली द प्राइस ऑफ 1 एग, वो भी स्टैंडर्ड प्राइस से, और आपने तो सभी कुछ महंगा खरीद लिया, 5 की जगह 500 में खरीद लिया। तो ऑर्गेनाइजेशन लॉस तो ये हुआ। तो इसलिए ध्यान रखें, आप तो जो भी खरीद के लाओगे, अगर आप सारा ही महंगा खरीद लाए तो सारे पे नुकसान हो गया हमें। आप केवल उस पे नुकसान करेंगे जो अभी आपने एक्स्ट्रा यूज करा, और उस पे भी कौन से प्राइस का नुकसान होगा? स्टैंडर्ड। इससे ऊपर का अगर कोई भी नुकसान है तो वो इनकी गलती है। तो 5 रुपए तक का नुकसान तो आपको बियर करना चाहिए एग का। 5 से ऊपर जो डिफरेंस है 495, ये जो एक्स्ट्रा लगा वो इनको बियर करना पड़ेगा, और जो 2 इन्होंने एक्चुअली में खरीदे उसका भी इन्हें बियर करना पड़ेगा। सो अब हम कंक्लूड करते हैं मटेरियल वेरिएंस को दोबारा। मटेरियल वेरिएंस, यूसेज और प्राइस। यूसेज का फॉर्मूला, यूसेज किसके डिफरेंस होगा? SQ माइनस AQ। यूसेज वाला कौन से प्राइस से पेमेंट करेगा? स्टैंडर्ड। तो SP SQ माइनस AQ। यूसेज प्राइस वेरिएंस, प्राइस वालों ने किन यूनिट्स पर गड़बड़ कर दिया? सब पे। तो प्राइस का वेरिएंस क्या होगा? SP माइनस AP, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा? AQ से। इन दोनों का टोटल बिकम्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, SQ SP TSC, AQ AP TSC। AQ AP TSC गिवन होगा, SP गिवन होगा। SQ गिवन वाला लेना है या रिवाइज निकालना है, देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था और एक्चुअल आउटपुट कितना है। अगर दोनों सेम है तो SQ गिवन ले लीजिए, अगर दोनों सेम नहीं है तो SQ को निकालना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से निकालेंगे? SQ गिवन अपॉन स्टैंडर्ड यील्ड इनटू एक्चुअल यील्ड। जब एक बार ये टेबल फिल हो जाएगी तो आप सारे वेरिएंस निकालेंगे। ये 2 अगर हैं तो अभी यील्ड और मिक्स के बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ। बताइए, इतने में कोई दिक्कत? क्लियर है? एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेल्व 12.1 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, पेज नंबर 12.4। मिला जी? ठीक है। देखिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करती है। 70 kg बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना था? 100 kg। यानी स्टैंडर्ड डाटा कितने के लिए दिया हुआ है? 70 kg आउटपुट के लिए। टू गेट द आउटपुट ऑफ 70 kg, यानी लिखा मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, 70 kg फिनिश्ड आउटपुट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था? 100 kg। किस प्राइस पर? 1 रुपए पे। एक्चुअली में हमने बनाया 2,10,000 kg आउटपुट, जिसमें हमारा मटेरियल लग गया 2,80,000 रुपए का, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 2,52,000 की। कह रहे हैं मटेरियल के वेरिएंस निकालो। कितने तरीके का मटेरियल यूज हो रहा है? एक। तो यहाँ पे यील्ड और मिक्स का कोई जवाब क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए देखिए वहीं पे रुक गया। ठीक है, सिर्फ आंसर जो दिए हुए हैं वो यूसेज, प्राइस और कॉस्ट के दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या काम करना होगा? टेबल।
टेबल क्या बनेगी, एस क्यू एस पी टी एस सी ए क्यू ए पी टी ए सी। बोलिए इस बात में कोई दिक्कत? यहां क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आउटपुट, आउटपुट लिख लीजिए, यील्ड लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपको अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। कितने यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है, 70। एक्चुअली में कितना आउटपुट बना है, 2,10,000। 2,10,000 यूनिट ही तो बने। 2,10,000 यूनिट में कितना मटेरियल लगा, 2,80,000 केजी। कितने रुपए का, 2,52,000 रुपए का। अरे तो डिवाइड करके एक्चुअल प्राइस निकाल लीजिए। इन तीनों में से कोई सी भी दो चीजें दी जाएंगी। मेरे वाले क्वेश्चन में क्वांटिटी प्राइस दिया था, मैंने एक्चुअल कॉस्ट निकाल ली थी। निकालिए 252/280। पॉइंट 0.95। स्टैंडर्ड प्राइस कितने रुपए का सोचा था आपने, 1 रुपए का। तो 2,10,000 यूनिट बनाने के लिए 2,80,000 केजी का मटेरियल लगा, और कितना लगना चाहिए था बताइए। क्या मैं 100 केजी कॉपी कर लूं, या एसक्यू निकालना पड़ेगा? 100 है कितने के लिए, 70 के लिए। तो 2,10,000 के लिए क्या होगा, 3 लाख। यानी 2,10,000 यूनिट बनाने के लिए 2,80,000 लगा, और कितना लगना चाहिए था, खुद ही कॉमन सेंस से देखिए। 100 लगना चाहिए था 70 के लिए, तो 2,10 बनाने के लिए कितना लगना चाहिए था, प्रजम्पशन क्या है, 3 लाख केजी। 3 लाख केजी लगना चाहिए था, और कितने केजी लग गया, 2,80,000 केजी। तो यानी मेरा टोटल खर्चा आ गया, आना चाहिए था 3 लाख रुपए का, आया है 2,52,000 रुपए का। निकालिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, टीएससी माइनस टीएससी। टीएससी कितना है, 3 लाख। टीएससी कितना है, 2,52,000। कितने का फायदा हो गया, 48,000 फेवरेबल। यही क्वेश्चन छोड़ते हैं और एनालिसिस करना चाहिए। यूसेज वेरिएंस, फॉर्मूला बताइए यूसेज वेरिएंस का क्या होगा। किन किन का डिफरेंस लेंगे, एस क्यू माइनस ए क्यू। यूसेज वाले किस प्राइस पर बियर करते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। अब रटा, अब समझ में आया। एस क्यू, अब क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत है, टेबल से सब मिल जाएगा। टेबल से कितना एस क्यू था, 3 लाख केजी लगना चाहिए था, 2,80,000 केजी लगा, 1 रुपए स्टैंडर्ड प्राइस, यानी 20,000 तो इन्होंने फायदा दिया। यूसेज वालों ने कम लगा के फायदा ही तो दिया। हमारे हिसाब से 3 लाख केजी लगना चाहिए था, 280 लगाया तो उन्होंने तो फायदा दिया। प्राइस वालों ने क्या करा, प्राइस का किन का डिफरेंस लेंगे, एसपी माइनस एपी। किस चीज पे प्राइस का वेरिएंस होता है, एक्चुअल क्वांटिटी। अरे वो तो जितनी भी क्वांटिटी खरीदी सभी में चेंज आ गया। ए क्यू कितना है आपका, 2,80,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, 1 माइनस 0.95, 0.9, अच्छा 0.90 है, ओके। ठीक है, तो 28,000 फेवरेबल। 28 इन्होंने फायदा दिया, 20 इन्होंने फायदा दिया, टोटल बेनिफिट 48 हुआ। बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बात समझ में आ रही है, एसक्यू कैसे निकलेगा। और हम कॉस्ट का वेरिएंस देख रहे हैं, तो आउटपुट पर कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए उसके हिसाब से वेरिएंस होगा। 2,10,000 बनाने में क्या लगा, लगा इज एक्चुअल, क्या लगना चाहिए, चाहिए इज स्टैंडर्ड। बस अभी कुछ काम नहीं है, बस इतना ही पहला लेक्चर सुनना था। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे खूब सारे।